बाबर आजम के बारे में जो ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम नेशनल ड्यूटी के लिए बिग बैश के बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे और वो पाकिस्तान जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है जनाब, ये मैं आपको बताता हूँ। बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है और बाबर आजम को जब ड्रॉप करना होता है या इस जैसे बड़े खिलाड़ी को जब आपने ड्रॉप करना होता है तो आपको एक रीज़न, एक बहाना ये चाहिए होता है जिससे आप जो उनके फैंस हैं उनको एनकाउंटर कर सकें। जनाब बाबर आजम बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे। सिडनी सिक्सर्स की जानब से एक बड़ी स्टेटमेंट आ चुकी है। जो सिडनी सिक्सर्स हैं उन्होंने अपने सोशल्स पे भी इसको पब्लिश किया। इसी तरह बाबर आजम से जो पैगाम है वो भी लिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो आपके सामने रखता हूँ। जो यहाँ की जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, जो बड़ी न्यूज़ इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जनाब बाबर आजम को लेकर, उनके इस बिग बैश जर्नी को लेकर क्या कह रही हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जनाब ये जो फॉक्स स्पोर्ट्स है ये कह रही हैं कि बाबर आजम BBL एग्जिट कन्फर्म्ड इन बिग इंटरनेशनल कॉल, सेविंग सिक्सर्स फ्रॉम ब्रूटल 420K ऑस्ट्रेलियन डॉलर हेडिक, यानी 4,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो हेडिक है उससे जो सिडनी सिक्सर्स का जो दिमाग है, या यही कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब यही है। इसी तरह साथ में जनाब जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये पब्लिश किया है कि बाबर आजम सबसे कम लोएस्ट, सबसे कम स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक सीज़न में 200 या 200 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं। यानी उन तमाम खिलाड़ियों की लिस्ट अगर उठा के देखें जिन्होंने पास्ट में बिग बैश लीग में 200 या 200 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा था, लेकिन बाबर का सबसे कम स्ट्राइक रेट है। साथ में जनाब एनकरेजमेंट के लिए ये भी कहते हैं कि बाबर जो हैं वो लीडिंग रन स्कोरर हैं। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा उन्होंने रन्स किए हुए हैं। रोहित शर्मा को पीछे कर दिया, बाबर आजम, और लेकिन साथ में जो तनकीद है वो भी वो करते हैं। दूसरा जनाब बिग बैश के इस जर्नी की अगर बाबर आजम की बात करें तो आपको याद होगा कि 2 मैचेस में महज बाबर आजम 50 कर सके, एक में 47 रन आए, और उसके अलावा जो बाबर का जो ओवरऑल जर्नी है वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा। और जब आप नेशनल ड्यूटी की बात करते हैं, यानी उस नेशनल ड्यूटी की जब अभी पाकिस्तान की जानब से कोई स्क्वाड की अनाउंसमेंट नहीं हुई, आप बिलीव करें कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, तो किस नेशनल ड्यूटी के लिए पाकिस्तान बाबर आजम जा रहे हैं। डेफिनेटली जब देयर इज़ नो डाउट कि बहुत सारे जो ज़राए हैं वो भी इस चीज़ की कन्फर्मेशन देते हैं, और हमें भी शायद कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा या पता है कि बाबर आजम पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा हैं वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और वर्सेस वर्ल्ड कप भी। लेकिन जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती, आप किस तरह कह सकते हैं कि नेशनल ड्यूटी है या नेशनल कॉल के लिए वो वापस चले गए हैं। तो एक तो ये है। दूसरा जनाब मैंने आपके सामने रखी जो यहाँ की बड़ी वेबसाइट्स हैं, जो बड़ी न्यूज़ इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ये कह रही हैं कि बाबर जो है वो यहाँ पे फिट नहीं बैठा बिग बैश में। तीसरा जो एक ऑस्ट्रेलियन फार्मर क्रिकेटर भी रहे हैं, मार्क, वो कमेंटेटर हैं, उन्होंने कहा कि बाबर आजम को ड्रॉप होना चाहिए, करना चाहिए, और अब बाबर के रिप्लेसमेंट में कौन आएगा। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कोई इतने इनफॉर्म बैटर्स जो हैं वो नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो जिन्होंने बाबर आजम के साथ ओपन किया था पहले मैच में, जब आपको याद होगा कि उन्होंने 70 रन भी किए थे एज ए ओपनर, तो उन्हीं को, हजीज को जो है वो बाबर की जगह पे जो है मोस्ट प्रोबेबली खिलाया जाएगा, जो कि सिडनी सिक्सर्स का जो अगला मैच है, और अगर अगला मैच जीत जाती है तो फिर डेफिनेटली वो फाइनल्स में जो है स्कॉचर्स के साथ वो भी खेल सकती हैं। लेकिन जनाब जो ये कहा गया कि बाबर जो है वो नेशनल ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, शायद ये मैटर नहीं करता, शायद यहाँ पे कोई मेक सेंस है नहीं है, क्योंकि आपको कोई ना कोई बहाना ज़रूर चाहिए है कि आपने अगर इतने बड़े खिलाड़ी को किसी इवेंट से बाहर करना या ड्रॉप करना है तो डेफिनेटली फैंस जो हैं वो तनकीद करेंगे। आपको याद होगा कि मार्कस स्टोनिस जो कि मेलबर्न स्टार्स के कैप्टन हैं, इस सीज़न के रहे हैं, उन्होंने जब बाबर आजम के साथ ड्यूरिंग क्रिकेट गेम मैच के दौरान उन्होंने बाबर के साथ कुछ आर्गूमेंट किया, तो आपको याद होना चाहिए कि उनके जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे जो बाबर के फैंस थे उन्होंने थाउजेंड्स की तादाद में जो थे कमेंट किए, और इससे पहले कि अगर उनकी पिक्चर्स या उनकी पोस्ट्स उठा के देख लें तो वहाँ पे कोई ऐसा इतना कोई रश नहीं था। लेकिन जब से उन्होंने बाबर के साथ आर्गूमेंट किया, देयर इज़ नो डाउट कि बाबर आजम के जो फैंस हैं वो जनाब बाबर का बदला लेते हैं। वो जो सोशल मीडिया पे टारगेट करते हैं, अगर बाबर के साथ कहीं पे नाइंसाफ़ी, कहीं पे ज़्यादती हो, तो वो शायद कहीं ना कहीं बाबर की सपोर्ट में रहते हैं और हर वक्त रहते हैं। और मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ, देयर इज़ नो डाउट देयर इज़ अ ह्यूज फैन बेस ऑफ बाबर आजम इन हेयर इन ऑस्ट्रेलिया। और मैंने इस चीज़ को ना सिर्फ ऑब्ज़र्व किया बल्कि मैंने
इस चीज़ को जाके देखा है, मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़ किए हैं। और मैंने जब बाबर का इंटरव्यू किया था तो तब भी मैंने बाबर से यही क्वेश्चन किया था कि यार मैच जीतो हारो, परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है, लेकिन जो फैंस हैं वो बाबर 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 कहते हैं। इसकी क्या रीज़न है? कहीं ना कहीं बाबर ने पास्ट में जो अपने फैंस हैं उनको इतनी चीज़ें दी हैं, तो वो अभी बाबर के साथ हैं। क्यों जो ये फैंस हैं वो किसी और खिलाड़ी की तरफ क्यों इतने नहीं लपकते जितने ज़्यादा बाबर के साथ हैं? तो इसकी एक रीज़न तो है कि अभी भी आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो लीडिंग रन स्कोरर हैं। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन्स अभी उन्होंने बनाए हुए हैं। तो एक बड़े कद का क्रिकेटर ज़रूर है, लेकिन जिस तरह उनकी बिग बैश में परफॉर्मेंस रही, अभी एक ही पाकिस्तानी खिलाड़ी था। हम ये कह सकते थे कि एक ही टीम है जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी है, वो अभी इस इवेंट में बाकी है। जबकि अगर पास्ट की बात करें तो जो हारिस रऊफ की टीम है मेलबर्न स्टार्स, उन्होंने बहुत अच्छा इस बार खेला, 12 पॉइंट्स के साथ वो भी गए, लेकिन वो एक DLS मेथड के थ्रू वो हार गए। एक थोड़ा सा हार्ड लक उनको ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन अब जो बाबर आजम जो पाकिस्तानी फ़ैन्स थे, जो पाकिस्तान में लोग बाबर आजम को देखते थे और ये कहते थे कि आज बाबर आजम यानी पाकिस्तानी एक खिलाड़ी है, हम इसका मैच देखते हैं, तो शायद ये जो होप है वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। तो लेट्स सी बाबर आजम जो है वो कब ट्रैवल करते हैं ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान के लिए। मैंने जो कन्फर्मेशन के लिए मैसेज ज़रूर किया, लेकिन अभी तक मुझे उसकी जो इतला है वो सिडनी सिक्सर्स के ऑफिशियल से नहीं मिली। जब मिलेगी, जैसे मिलेगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्क्वाड है वो जो मोस्ट प्रोबेबली कल अनाउंस करेगा, क्योंकि आज जो मैच ऑफिशियल्स हैं वो तो अनाउंस किए जा चुके हैं, जिनमें एहसन, रज़ा, आसिफ यकूब, राशिद रियाज, नासिर हुसैन, तारिक रशीद, जुल्फ़िकार जान और जो मैच रेफरी हैं वो अली नकवी हैं। तो जो मैच ऑफिशियल्स हैं वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टूर को लेकर वो तो अनाउंस किए जा चुके हैं, लेकिन अब देखना बाकी है कि पाकिस्तान जो है वो स्क्वाड कल अनाउंस करता है या परसों अनाउंस करता है। लेकिन जो बाबर का जो मुद्दा था, जो कहानी था, जो किस्सा था, वो मैंने आपके सामने रख दिया।